इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है क्वालिटी फैक्टर ऑफ सर्किट। क्वालिटी फैक्टर क्या होता है? Q इक्वल टू होता है ओमेगा नॉट अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। 2 डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ है। बैंडविड्थ क्या होती है? जब पावर हाफ हो जाए तब की जो दो फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी आती है उनके बीच का डिफरेंस। अब यहां देखो मैक्सिमम पावर 1 से थोड़ा ऊपर ये है, ठीक, तो इसकी हाफ वैल्यू 0.5 के थोड़ा ऊपर यानी ये वाली है। और ये डिफरेंस अगर आप देखोगे तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। करीब करीब ये तो 6 आ रहा। तो ये देना चाहिए था पावर हाफ। कितना है ये? ओके ओके ओके। अब देखो ये जो मैक्सिमम आया है ओमेगा, ये कितने पे आया? ओमेगा नॉट की वैल्यू है यहाँ पे 5, जो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा है। ये होता है कि जब पावर हाफ हो गई है तब की दोनों फ्रीक्वेंसीज यानी एंगुलर फ्रीक्वेंसीज के बीच का डिफरेंस कितना है, ठीक है ना। अब ये ओमेगा नॉट नहीं, एक्चुअली फ्रीक्वेंसी का है, तो भी कोई बात नहीं। इधर ओमेगा है तो इधर भी ओमेगा, या इधर फ्रीक्वेंसी है तो इधर भी फ्रीक्वेंसी। मैं इसे एफ नॉट अपॉन 2 डेल्टा एफ भी कह सकता हूं। तो एफ नॉट की वैल्यू 5 है। 2 टाइम्स डेल्टा एफ कितना है? 5 इंटू 10 टू द पावर 3 है एक्चुअली। अब 2 टाइम्स डेल्टा एफ कितना है ये देखते हैं। ये वैल्यू, ये डिफरेंस, ये करीब करीब 1 2 3 4 5 6 और एक खाना एक्चुअली 4 to 5.5 का है। तो 2 टाइम्स डेल्टा ओमेगा ये एक्चुअली 6 इंटू 0.5 यानी 3 आ रहा है, ठीक है ना। 3 इंटू 10 टू द पावर 3। तो यहां पर जो क्वालिटी फैक्टर आएगा ये 5/3 हो जाएगा। आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, आंसर है इसका ए यानी 2। ये एग्जैक्ट जो हमारे पास डेटा है इससे 2 नहीं आ रहा है, ये 5/3 आ रहा है एक्चुअली। और नियरेस्ट आंसर फिर हम 2 ही चेक, इसी को ठीक कर देंगे, ठीक है ना। पावर की वैल्यू 1 से थोड़ी ज्यादा है तो करना तो ऐसा ही है, 5/3 ही आंसर आ रहा।